दोस्तों नमस्कार। दोस्तों यमुना एक्सप्रेसवे ईडा में पूर्वांचल का न्यू प्रोजेक्ट पूर्वांचल सन ब्लिस का रेरा आ चुका है। पूर्वांचल सन ब्लिस का रेरा नंबर है UPPRJ 74 686 3/4/2025। 686 काफ़ी अच्छा नंबर है। कुछ लोगों के लिए 786 काफ़ी अच्छा नंबर होता है, तो उससे मिलता जुलता है, तो नंबर को आप अच्छा कह सकते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या पूर्वांचल सन ब्लिस में इन्वेस्टमेंट करना वर्थफुल है, क्या ये अच्छा ROI दे सकता है या एंड यूजर के लिए अच्छा घर साबित हो सकता है। इसी मुद्दे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि आप लोगों में बहुत सारे लोगों ने इस प्रोजेक्ट में अपना EOI दे रखा होगा, तो आपके पास अभी समय है कि आप डिसीजन ले सकें कि आपको इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। तो आपके लिए ये वीडियो खास होने वाली है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नोएडा रियल एस्टेट की हर ज़रूरी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन की। जैसे ही यमुना एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है, करीब 10-15 मिनट की ड्राइव में आपको मिलता है सेक्टर 22A। फार्मूला 1 रेसिंग ट्रैक काफ़ी फेमस है। इसके फार्मूला 1 रेसिंग ट्रैक को पार करने के बाद ये सेक्टर 22A आता है। सेक्टर 22A 120 मीटर वाइडर रोड अंदर की तरफ जाती है, जो कि सेक्टर 22D को कनेक्ट करती है। सेक्टर 22A के 3-4 प्लॉट्स हैं, जिसमें एलिसियम पहला प्रोजेक्ट आता है, इसके बाद निम्बस पाम विलेज आता है, इसके बाद अजनारा का एस्टक प्रोजेक्ट आता है, इसके बाद पूर्वांचल सन ब्लिस प्रोजेक्ट है, जो कि सेक्टर 22D में है और 22D वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। इस प्रोजेक्ट का जो लैंड पार्सल है वो 10.5 एकड़ का है और इसमें टोटल 5 साइजेस हैं। टोटल 1160 यूनिट्स हैं, जिसमें से कि 846 यूनिट्स अपार्टमेंट की हैं और 266 यूनिट्स स्टूडियो अपार्टमेंट की हैं। इसके अलावा 48 शॉप्स हैं। 5 साइजेस हैं टोटल इस प्रोजेक्ट में, जिसमें आपको 3695 स्क्वायर फीट का 4 BHK बिग साइज मिलेगा और इसके अलावा 2390 स्क्वायर फीट का छोटा 4 BHK मिलेगा। इसके अलावा 2045 स्क्वायर फीट का 3+1 मिलेगा और इसके बाद मिलता है आपको 1720 स्क्वायर फीट का 3 BHK और 725 स्क्वायर फीट के स्टूडियो मिलते हैं। अगर किसी ने पूर्वांचल रॉयल सिटी को देखा हो तो लगभग सेम डिज़ाइन होगा इनमें, जैसे कि 3 BHK के जो 3 और 3+1 के जो साइजेस हैं, उसमें टोटल 8 अपार्टमेंट होंगे एक टावर में, जो कि 2 अपार्टमेंट होंगे 3+1 के और बाकी के 6 अपार्टमेंट होंगे 3 BHK के। पार्क फेसिंग 3+1 होता है और इसके अलावा 2 अपार्टमेंट पार्क फेसिंग आते हैं। इसके अलावा 4 अपार्टमेंट रोड फेसिंग आते हैं। टोटल 3 टावर्स हैं ऐसे, जिसमें 3 बेडरूम और 3+1 के साइज आते हैं। इसके अलावा 2 टावर्स ऐसे हैं जिसमें आपको 4 BHK के ऑप्शन मिल जाते हैं। एक फ्लोर में 4 यूनिट है 4 BHK में। इसके अलावा एक टावर ऐसा है जिसमें बिग साइजेस के 4 BHK हैं और एक फ्लोर में 2 यूनिट्स हैं। टोटल 7 टावर्स हैं। तो जो 7वां टावर है वो स्टूडियो अपार्टमेंट का टावर है, जिसको आप 1 BHK बोल सकते हैं, क्योंकि 725 स्क्वायर फीट काफ़ी बड़ा साइज होता है। तो टोटल आपको इसमें 1160 यूनिट्स इस प्रकार से मिल जाती हैं। अब बात करते हैं प्राइस की। जो मेन चीज़ है, जो आपको डिसीजन में हेल्प करेगा कि आपको यहाँ पर एंट्री करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और सेकंड चीज़, यहाँ पर कब तक डेवलपमेंट आ जाएगा, ताकि आप रेडी रहें कि आप उस समय एग्जिट कर पाएंगे। और अगर आप इसमें एग्जिट करेंगे तो किस प्राइस में एग्जिट कर सकते हैं, क्या फ्यूचर है उस एरिया का, ये सारा कुछ हम आगे डिस्कस करेंगे। बिल्डर ने जो इसका प्राइस निकाला है, प्री लॉन्च प्राइस, वो है 8,075 रुपये पर स्क्वायर फीट। अगर मैं साइज के हिसाब से बात करूं, सबसे बड़े साइज का जो कि 3695 स्क्वायर फीट का ऑप्शन आता है, वो करीब 3 करोड़ के आसपास उसका प्राइस आता है।
और ये प्राइस बीएसपी है, और बीएसपी के ऊपर करीब करीब 20% आपको कॉस्टिंग और आती है, जिसमें आपकी जीएसटी होती है और रजिस्ट्री कॉस्ट होती है। इसके अलावा पोजेसन चार्जेस और अदर चार्जेस जैसे क्लब चार्ज और पार्किंग चार्ज, पीएलसी चार्जेस होते हैं। तो करीब करीब 20% आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपका जो सबसे बड़ा साइज है 3695 स्क्वायर फीट का, वो आपको कॉस्ट करेगा 3,70,00,000 के आसपास। इसके बाद हम नेक्स्ट साइज में आते हैं। 4 BHK का साइज है 2390 स्क्वायर फीट का, जो बीएसपी के हिसाब से आता है करीब 1,92 का, 1,92 लगभग। ये प्राइसेस मैं आपको जो बता रहा हूँ वो एक टेंटेटिव है, आप थोड़ा बहुत चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं, बट ये केवल अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए है। तो 1,92,00,000 के आसपास इसका प्राइस आता है, और अगर इसमें अदर चार्जेस मिला दे तो आपको आता है ये 2,40,00,000 का। नेक्स्ट साइज आता है 3+1, जो कि 8 फ्लैट है एक टावर में, उसमें से 2 फ्लैट 3+1 के हैं, बाकी के 6 फ्लैट्स 3 BHK के हैं। इसमें आपको 8,075 के हिसाब से करीब 1,65,00,000 की कॉस्टिंग पड़ेगी बीएसपी। इसमें आप 20% अगर और मिला देते हैं तो आपकी कॉस्ट इसमें आएगी करीब 2 करोड़ रुपए। ये है 3+1 का प्राइस। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट साइज की 1720 स्क्वायर फीट का 3 BHK, जो कि बीएसपी के हिसाब से पड़ता है 1,38,00,000 का, और अगर हम 20% इसमें ऐड कर दें तो ये हो जाता है करीब आपको 1,72,00,000। यानी कि जो एंट्री लेवल फ्लैट है 3 BHK का, वो भी आपको पड़ता है 1.25 करोड़ का। इसके बाद हम बात करते हैं स्टूडियो अपार्टमेंट की, जो कि आप 1 BHK भी जिसको बोल सकते हैं, क्योंकि 725 स्क्वायर फीट का सुपर एरिया है, तो अच्छा खासा साइज है। तो ये आपको आता है बीएसपी के हिसाब से 70-72 लाख रुपए का। अगर आप इसमें 20% मिला देते हैं तो आपको ये पड़ता है करीब 87 लाख रुपए का। तो अब बात करते हैं, क्या ये प्राइस जस्टिफाइड हैं? क्या एक इन्वेस्टर को अच्छा आरओआई दे पाएंगे, और क्या एक एंड यूजर को रहने के लिए एक अच्छी सोसाइटी मिल सकेगी? पूर्वांचल के प्रोजेक्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, पूर्वांचल का कंस्ट्रक्शन क्वालिटी काफ़ी अच्छा होता है, डिलीवरी के लिए कमिटमेंट आप पक्का मान सकते हैं क्योंकि इन्होंने डिलीवरी ऑन टाइम की है। लेकिन क्या पूर्वांचल का ये प्राइस यमुना एक्सप्रेसवे में जस्टिफाइड है? 8,075 रुपये पर स्क्वायर फीट वैसे तो प्राइस कोई ज़्यादा नहीं है आज की मार्केट के हिसाब से, लेकिन यमुना एक्सप्रेसवे में ये प्राइस एक इन्वेस्टर के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़रूरी है एक इन्वेस्टर को, ताकि वो बाकी चीज़ें वो समझ सके कि उसको कब एग्जिट करना है और एग्जिट करने में क्या बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप इसके लिए रेडी रहेंगे तो अगर आपको इसमें कम आरओआई भी मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि ये प्राइसेस डबल हो जाएंगे अगले 3 साल 4 साल में, तो आपको दोबारा से कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। अभी फ़िलहाल जो यमुना एक्सप्रेसवे में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो बेसिक डेवलपमेंट जो रहने के लिए ज़रूरी होता है, जैसे स्कूल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारा कुछ अभी वहाँ पर नहीं है। इसके पहले वहाँ पर अपार्टमेंट बनना शुरू हो गए हैं, बिल्डर्स ने वहाँ पर अपने प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि एयरपोर्ट बहुत जल्दी चालू होने वाला है और उनको लगता है कि अभी यहाँ पर बहुत मुनाफा कमाया जा सकता है, और मुनाफे के चक्कर में इन बिल्डर भी सबसे पहले आते हैं, और बिल्डर के साथ साथ इन्वेस्टर्स भी आते हैं। लेकिन क्या एंड यूज़र वहाँ पर आएगा? और जब तक एंड यूज़र नहीं आएगा तो इन्वेस्टर को फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन बिल्डर को तो फ़ायदा हो चुका होगा, उसको बाद में चिंता नहीं है बेचने की, क्योंकि वो पहले ही बेच चुका होगा। तो फिलहाल हम बात करते हैं कि क्या 1,72,00,000 यानी 1.25 करोड़ का एंट्री आप करते हैं 1720 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट में, तो क्या आप इसमें बीच में एग्जिट कर पाएंगे? आप इसमें बीच में एग्जिट नहीं कर पाएंगे, थोड़ा मुश्किल होगा एग्जिट करना, क्योंकि वहाँ पर अभी तक एंड यूज़र नहीं आया होगा, और अभी नोएडा के भी कुछ एरिया में एंड यूज़र नहीं आए हैं, जैसे कि सेक्टर 150। तो यमुना एक्सप्रेसवे अभी थोड़ा सा काफ़ी आगे की चीज़ है,
एंड यूजर आने की, और एंड यूजर ही आपका कस्टमर होता है एक इन्वेस्टर का। अभी आपको लगता है कि वहाँ पर बहुत डिमांड है, लेकिन जो एक्चुअल डिमांड होती है वो एंड यूजर की होती है और इन्वेस्टर केवल उसी को बेच पाता है। इसलिए एक्चुअल डिमांड को आपको समझना होगा। तो अगर मान लेते हैं कि ये 1,72,00,000 आप पूरा चुका देते हैं और पूरी रजिस्ट्री करा लेते हैं अगले 5 साल में, जो कि अगले 5 साल का रेरा है, 60 महीने का रेरा है, तो 60 महीने में ये कंप्लीट होगा। तो क्या आप उस समय इसको, जैसे आप पहले ग्रेटर नोएडा में या नोएडा के अंदर पूर्वांचल वाई सिटी के एग्जाम्पल लेते हैं, 55-60 लाख से उसकी प्राइसिंग स्टार्ट हुई थी 1825 स्क्वायर फीट के फ्लैट की, और जो कि अब कीमत 2 करोड़ है। लेकिन ये सिर्फ कीमत है, अभी बहुत ज़्यादा सेल परचेज उसकी नहीं हो रही है। तो अगर आप 2.25 करोड़ से या 2 करोड़ से एंट्री करते हैं यमुना एक्सप्रेसवे में, तो क्या आप अगले 5 साल में इसको 4 करोड़ का बेच पाएंगे? ऐसा थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि आप 4 करोड़ का इसको सेल कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए आपको एंड यूजर चाहिए होगा। ऐसे कस्टमर चाहिए होंगे जिनकी जो सैलरी है वो कम से कम 4 करोड़ के फ्लैट के लिए 8 लाख सैलरी हो, और 3 BHK फ्लैट अगर आप 4 करोड़ का फ्लैट बेचना चाहते हैं तो 8 लाख पर मंथ सैलरी वाला बायर ढूंढना आपको बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसे बायर्स की संख्या बहुत कम है नोएडा में। तो अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे में किसी अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कीमतों के हिसाब से आपको जो बेनिफिट होगा, ROI होगा, वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 5 साल में आपको 20-30% या 40% तक का अगर एप्रिसिएशन मिल जाता है तो बहुत अच्छा एप्रिसिएशन होगा। तो आप इसके लिए रेडी रहें, और अगर आप एंड यूज़र हैं तो आपको जब ये प्रोजेक्ट डिलीवर होकर के मिलेगा तब आपको वहाँ पर रहने लायक कंडीशन उतनी बेहतर नहीं होंगी। तो इसके लिए भी आपको रेडी रहना चाहिए यमुना एक्सप्रेसवे में अपना घर खरीदने के पहले, ताकि जब भी आपको ये घर मिले तो आपको उन बेसिक एमिनिटीज़ के साथ रहना पड़ेगा। इसके लिए आप रेडी रहें, और धीरे धीरे इसकी एमिनिटीज़ बढ़ेंगी। वैसे यमुना ईडा का जो पूरा एरिया है वो एक वर्ल्ड क्लास डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन वर्ल्ड क्लास डेवलपमेंट के लिए समय चाहिए, और वो समय आपको देना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप नोएडा की रियल इस्टेट मार्केट में या आप यमुना की रियल इस्टेट मार्केट में किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप हमसे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। हम वीडियो के माध्यम से किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने, सेल करने या परचेज करने की सलाह नहीं देते। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नोएडा रियल एस्टेट मार्केट की हर जरूरी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, मेरा नाम त्रिभुवन सिंह है, मैं रेरा सर्टिफाइड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हूँ, और मेरा डायरेक्ट नंबर है 7838696817। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। आप मेरे डायरेक्ट नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, और आप स्क्रीन में दिए गए ऑफिस के नंबर पर भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।